हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वेलकम बैक इन दिस कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है और आप लोग भी जहाँ कहीं भी होंगे ठंड से बिल्कुल बचे होंगे और पढ़ाई में आपका मन भी लग रहा होगा क्योंकि आपकी स्कूल की छुट्टियां हो चुकी हैं। ओके, तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, फटाफट अपना रीजनिंग का, है ना, अपना रीजनिंग का पूरा वीडियो जो है कंप्लीट कर लेते हैं। आज पांचवी टाइप की रीजनिंग हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। ये जो पांचवी टाइप की रीजनिंग है, इस पांचवी टाइप की रीजनिंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिगर मैचिंग वाला। फिगर मैचिंग, फिगर मैचिंग वाली रीजनिंग आज हम लोग करने वाले हैं। ओके, फिगर मैचिंग वाली रीजनिंग, या यूं कहूँ कि समान आकृतियों में हम लोगों को क्या देखना होता है कि आपको एक प्रश्नाकृति दी गई होती है और इधर आपको एक दो तीन और चार उत्तराकृतियां दी गई होती हैं। और उत्तराकृतियों में से आपको ऐसी उत्तराकृति ढूंढनी होती है जिसमें जिसमें वो बिल्कुल प्रश्न आकृति जैसी हो, जिसमें कि वो बिल्कुल प्रश्न आकृति जैसी हो। ओके, तो अब चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सी आकृति इसमें सही होने वाली है। लेकिन एक बात का आप लोग ध्यान रखिए, वो एक बात ये कि ऐसी आकृतियों में जिसमें फिगर मैचिंग या समान आकृतियां हमें ढूंढनी होती हैं, ऐसी आकृतियों में हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कौन सी सही है। हमारे सामने जो भी पड़े सबसे पहले उसमें गलती ढूंढो कि भाई वो गलत कहाँ पे है। अगर गलत है तो उसको क्रॉस करके आगे बढ़ जाओ। ओके, और अगर पहली बार में ही सही मिल जा रही है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। ओके, तो इसमें ये भी देखो कि रिजेक्शन मेथड आप लोग अपनाना जरूर सीखिए, क्योंकि जब आप रिजेक्शन मेथड से चलते हो तो ऐसी आकृतियां जो होती हैं वो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाती हैं। तो जैसे ये देखो, पहली आकृति अपनी ऐसी दी गई है। अब देखो, इसकी चार उत्तर आकृतियां दी गई हैं, एक दो तीन और चार। अब देखो, पहली जब आकृति हम लोगों ने देखा तो इसका जो है ना, इसका मुंह इधर को है, लेकिन इसमें क्या है, इधर को है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ओके, सेकंड नंबर वाले पे चलते हैं तो लगता है कि हाँ यही होगा, बिल्कुल यही होगा। लेकिन इसके पहले, इसको सही करने से पहले आप ये भी देख लो कि थर्ड नंबर गलत है या सही है। तो थर्ड नंबर भी गलत है और फोर्थ नंबर तो बिल्कुल से भी नहीं होगा। तो ऐसे में आपकी जो आकृति थी वो आकृति नंबर सेकंड जो है, सेकंड वाली आपकी बिल्कुल सही है। ओके, तो ऐसे आप क्या करिए कि रिजेक्ट करना सीखिए कि कौन सी आकृति सही नहीं है, इससे भी आपको आसानी होगी। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर जब हम लोग नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जरा देखिएगा कि इसमें कौन सी आकृति सही है। तो अपनी प्रश्न आकृति ये है, प्रश्न आकृति अपनी ये है और चार उत्तर आकृतियां ए बी सी डी दी गई है। चलिए इसमें देखा जाए कि कौन सा सही है। देखो, यहाँ पे क्रॉस लगा है जबकि यहाँ पे ट्रेंगल है, तो ये नहीं होगा। ओके, यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ भी क्रॉस है और ये भी सही है, ये वाला भी पोर्शन सही है, ये वाला भी पोर्शन सही है, ये भी और ये दोनों पोर्शन भी सही है। तो ऐसे में आपको बी करेक्ट आंसर मिल जाता है। लेकिन बी करेक्ट आंसर मिल गया, लेकिन आप अभी भी निश्चिंत ना होइए। अभी आप देख लीजिए कि जैसे इसमें ये ऐसा है और ये ऐसा, तो ये नहीं होगा। और इसमें देखिए, इसमें ये वाला पोर्शन ऐसा है लेकिन ये वाला पोर्शन ऐसा है, तो ये भी नहीं होगा। आप रिजेक्ट जरूर करिए कि हो सकता है कि भाई इसमें हम लोग थोड़ा सा गलती कर दिए हों। तो पहले ये जरूर देख लीजिए कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इस वाली आकृति में आपकी जो बी वाली थी वो बिल्कुल सही हो गई। चलिए आ जाइए नेक्स्ट। नेक्स्ट वाली जब हम लोग रीजनिंग लेते हैं तो नेक्स्ट वाली रीजनिंग में ज़रा देखिएगा कि कौन सा नहीं होगा। यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है और यहाँ देखो, यहाँ पे तो चार है, तो पहले यही नहीं होगा। फिर देखो यहाँ भी चार है, ये भी नहीं होगा। फिर देखो यहाँ पे दो दो, यहाँ पे तीन, यहाँ पे तीन, जबकि इसमें दो 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 है, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो आपकी आंसर कौन सा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। तो ऐसे ही आइए नेक्स्ट वाली में आइए। जब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं तो अब इसमें ज़रा बताइएगा, इसमें ज़रा बताइएगा कि कौन सा सही होगा। ओके, अब देखो, यहाँ पे जो है, यहाँ पे गोला है जबकि यहाँ पे गोला नहीं है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए, अब आती है बात सी और डी की। तो सी में, डी में देखिए, यहाँ पे क्या है, केवल केवल ऐसे लाइन आई हुई है, तो ये भी नहीं सही है। तो आंसर आपका कौन सा सही है, आंसर आपका सी सही है। तो ऐसी आकृतियों में आप लोगों ने ये चीज़ देखा होगा कि अब तक हम लोग ज़्यादातर क्या रिजेक्ट कर करके जो सही है उसको करेक्ट कर ले रहे हैं। ओके, चलिए अब आ जाइए।
आ जाइए नेक्स्ट वाली आकृति में। जब हम लोग नेक्स्ट वाली फिगर लेते हैं तो देखिए इसमें सारे के सारे एरो बाहर की तरफ है, इस ये भी बाहर, वो भी बाहर, ये भी बाहर और ये भी बाहर। अब इसमें देखिएगा ये अंदर की तरफ है तो ये नहीं होगा, ये देखिए ये अंदर की तरफ है तो ये नहीं होगा, इसमें ये अंदर की तरफ है तो ये नहीं होगा। डी ही एक ऐसी आकृति है जिसमें जिसमें सारे के सारे बाहर को हैं, यानी कि अपना जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो दैट विल बी डी। ओके, तो मेरे ख्याल से ये भी आपको जबरदस्त समझ में आया होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट नंबर स्लाइड में। नेक्स्ट नंबर स्लाइड में देखिए ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा है, इसमें और मजा आएगा करने में। देखिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए इसकी ये वाली रीजनिंग लीजिए। ये वाली रीजनिंग जैसे ही हम लोग लेते हैं, जरा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इसकी आंखों को देखिए, आंखें इसकी कर्व हैं, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। बचता कौन सा है? बचता है आपका सेकंड और थर्ड। सेकंड में इसका माउथ देखिएगा, माउथ इसका कर्व है, जबकि यहाँ पे नहीं होगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? वो होगा आपका थर्ड नंबर। ओके, चलिए आ जाइए नेक्स्ट पे। जब आप नेक्स्ट पे आते हो, चला इसमें देखिएगा कि इसके जैसा कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कर्व लाइन है, जबकि यहाँ पे स्ट्रेट है, तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तीनों जो हैं वो सर्कल हैं छोटे छोटे, ये बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिएगा इसकी आकृति और इसकी आकृति में बहुत डिफरेंस है, तो ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा? बचा आपका बी नंबर। तो बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि जब हम लोग रिजेक्शन मेथड से चलते हैं, यानी कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, और गलत वाले जैसे अपन को मिलते जाए वो वाला गलत वाला हम लोग गलत काटते हुए आगे बढ़ जाते हैं, तो हमको भी और भी ज़्यादा आसानी होने लगती है। चलिए अब आ जाइए, इसमें सबसे किनारे पे ये ब्लैक पार्ट है, यहाँ पे देखिएगा क्या इसमें है? इसमें नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या इसमें है? इसमें भी नहीं है। तो ये दोनों तो तुरंत गए। ओके, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर भी यहाँ पर भी एक छोटा सा ब्लॉक छोड़ दिया गया है। जरा देखिएगा यहाँ पर भी एक ब्लॉक छोड़ दिया गया है यहाँ पर, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब कौन सा सही होगा? इसका मतलब होगा थर्ड नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो थर्ड नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आ जाइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आ जाइएगा, यहाँ पे जरा देखिएगा, इसमें फोकस करिएगा। नेक्स्ट पे यहाँ पे फोकस करिएगा। यहाँ पे ऐसा है लेकिन इसमें ऐसा है नहीं है। क्या इसमें ऐसा है? नहीं है। क्या इसमें ऐसा है? इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो कौन सा सही होगा फिर? इसका मतलब कहीं ना कहीं से फॉल्ट हुआ है, कहीं ना कहीं से क्या हुआ है? फॉल्ट हुआ है। तो ये वाला रीजन ना देख के हम लोग कोई और रीजन देखते हैं। जरा देखिएगा कि ये नीचे वाले बेस सबके ऐसे ऐसे हैं, इसमें इस साइड में है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ओके, ऐसे में ये रिजेक्ट होगा। यहाँ पे प्लस है, इसको भी आप रिजेक्ट कर दो, और यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट हो गया तो इसको भी रिजेक्ट कर दो। बचा कौन सा? बचा फोर्थ। तो जो सबसे नियरेस्ट है वो है आपका फोर्थ नंबर। ओके, तो मेरे ख्याल से ये भी बात आपको समझ में आई होगी। ओके, चलिए अब आ जाइए आप सबसे लास्ट वाली पे, और इसमें हम लोग जब देखते हैं तो हमको कौन सा बिल्कुल करेक्ट मिलेगा, ये बात अब आपको ढूंढनी है। जरा देखिएगा कि इसकी जो रीजनिंग है वो कैसी है। क्या यहाँ पे डबल क्रॉस है? यहाँ पे डबल क्रॉस तो नहीं है इसमें, लेकिन इसमें है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। ठीक, इसमें देखिए यहाँ पे भी गोला है, यहाँ पे भी गोला है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। बात आती है पहले की और चौथे की, तो चौथे में ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट आ गया है, चौथे में ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट आ गया है, तो ये नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका पहला वाला। तो इस तरीके से हम लोग रिजेक्शन मेथड का यूज़ करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसी जिसमें समान आकृतियां ढूंढना होता है, जिसमें सेम फिगर्स हमें ढूंढने होते हैं, मैचिंग फिगर्स हमें ढूंढने होते हैं, ऐसी रीजनिंग्स को हम बहुत ही ईजिली से सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट? रिजेक्शन मेथड। आप रिजेक्शन मेथड जरूर अप्लाई करिए। ओके, रिजेक्शन मेथड आप जरूर से जरूर अप्लाई करिए। चलिए आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में जैसे ही हम लोग आते हैं भाई, जरा इसमें ध्यान से देखना कि इस वाली आकृति के जैसी कौन सी है। तो इसमें जरा देखिएगा, इसमें ऐसी कुछ बनी हुई है। क्या इसमें बनी हुई है? इसमें तो बिल्कुल नहीं बनी हुई है। इसमें इसका साइड इधर को है, और इसमें भी ये जेड बना हुआ है, जबकि हमें इस तरीके की कुछ चाहिए होता है। तो इसमें सेकंड नंबर अपना सही हो जाएगा। कौन सा नंबर सही हो जाएगा? सेकंड नंबर सही हो जाएगा। ओके, तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आ जाइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे जैसे ही आते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे जैसे ही आते हैं, इसमें जरा देखिएगा, यहाँ पे क्रॉस है और यहाँ पे प्लस है। तो यहाँ पे क्रॉस है और यहाँ पे भी क्रॉस है, तो ये पहला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये ऊपर चला गया है, जब ये भी नहीं होगा।
इसकी तो डायरेक्शन ही चेंज हो गई है, इसकी तो डायरेक्शन ही चेंज हो गई है। इसका मतलब थर्ड नंबर भी नहीं होगा, होगा कौन सा नंबर, होगा अपना फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर अपना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आ जाइए अब स्लाइड नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट नंबर, अब नेक्स्ट नंबर पे जब हम लोग देखते हैं तो ज़रा देखिएगा कि कौन सी बिल्कुल मैच कर रही है। तो यहाँ पे नीचे और नीचे ये दोनों चीज़ हमें देखना है। पहली थोड़ा थोड़ा मैच तो कर रही है, लेकिन चलिए देख लेते हैं कि क्या और भी कोई ऐसी है जो करीब है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर को है। इसमें भी बिल्कुल होने के चांस ही नहीं दिखते हैं, और ये भी इसके समान नहीं दिख रही है। तो इसका जो मैचिंग फिगर होगा, जो इस प्रश्न आकृति से मैच कर रहा होगा, वो होगा कौन सा, वो होगा आपका ए। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट वाले फिगर पे जब हम लोग आते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पे जरा देखिएगा, इसकी जो डायरेक्शन है वो इधर को है, इसमें इसकी डायरेक्शन इधर को है, इसका मतलब ये नहीं होगा। इसमें इसकी डायरेक्शन इधर को है, लेकिन अभी देख लीजिए कि क्या ये है, ये भी रिजेक्ट और ये भी रिजेक्ट। ये तो इधर को है, लेकिन इसकी ये वाली आंख ब्लैक है। ओके, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। तो अपना जो सबसे करेक्ट आंसर होगा, जो अपना सबसे करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो आपका होगा बी नंबर। ए भी आपका गलत है। ओके, तो इस तरीके से आप आसानी से, बहुत ही आसानी से ये चीज़ पता लगा सकते हैं कि कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के बिल्कुल समान है। तो समान आकृतियाँ ढूंढना सबसे ईजीएस्ट होता है, स्टूडेंट भी इसे बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग स्लाइड नंबर लास्ट पे आते हैं, और लास्ट नंबर स्लाइड को प्रैक्टिस करने के बाद इस सेशन को हम लोग एंड करते हैं, क्योंकि भाई इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाली चीज़ नहीं है। इट इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट फिगर। ओके, इट इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट रीजनिंग। ये सबसे इजीएस्ट रीजनिंग होती है, बशर्ते आप थोड़ा सा अपना पेशेंस लेवल रखिए और रिजेक्शन मेथड को अपनाइएगा तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। अब इसमें जैसे इसमें देखिएगा, इसमें ये पहली वाली जो आकृति है, ये जो प्रश्न आकृति है, इसके जैसा कौन सा है, इसमें हमें ऐसे, तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग रिजेक्ट करना चाहें तो ये वाला भी रिजेक्ट कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद ये वाला भी रिजेक्ट आपका हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट होगा वो कौन सा होगा, वो आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए, अगर अब तक आपको सारी बातें समझ में आई हैं मेरी, तो चलिए इस वाली आकृति का आप कमेंट करके बताइए, नीचे कमेंट करके बताइए कि भैया आपसे पहले मैंने कर लिया था। तो चलो जल्दी से बताओ फटाफट, क्या इसका मुझे लगता है कि आप लोगों ने कमेंट किया होगा। और हाँ यार, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो, जिससे कि इस तरीके की कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, चलो तो ऐसी आकृति कौन सी है, तो भाई ये तो बिल्कुल नहीं है। क्या ये वाली है, क्या बी वाली है, बी वाली हाँ कुछ कुछ लग रही है, लेकिन इसके पहले हम और भी रिजेक्ट करना चाहेंगे। ये भी नहीं है क्योंकि ये ऊपर को है। ओके, ये क्या ये होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो बच कौन सी रही, बच रही है बी। तो बी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको इतनी सारी बातें समझ में आई होंगी। तो चलिए फटाफट ये वाला करके दिखा दीजिए, ये वाला आप करके दिखा दीजिए। यहाँ पे दोनों, यहाँ पे ऐसे गोले हैं, ऐसे गोले हैं, तो क्या यहाँ पे हैं, बिल्कुल नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ओके, क्या आपका बी वाला ऑप्शन सही है? अगर बी वाला ऑप्शन सही है तो चलिए देख लेते हैं। हाँ, बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यही बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाए, क्योंकि ये वाला भी नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा। ओके, तो आज की जो सबसे लास्ट आकृति है अपनी, जो अपनी सबसे लास्ट रीजनिंग है, मैं ये चाहता हूँ कि उसको आप खुद करिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे नीचे एरो नहीं है तो ये भी गलत, यहाँ पे ऊपर एरो नहीं है तो ये भी गलत, यहाँ पर ऊपर एरो नहीं है तो ये भी गलत। तो बचा कौन सा, सी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस सेशन को बिल्कुल इंजॉय किया होगा, और मैं ये चाहता हूँ कि आप सारे जन बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को करते रहिए, और जहाँ कहीं भी हैं आप वहाँ पे मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बेस्ट रहिए, और ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए। चलिए अब हम लोग आपको मिलते हैं कोई नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपने हमें इतनी देर तक सुना। ओके, आपको बहुत बहुत ढेर सारा प्यार, और मैं यही आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। ओके, तो चलो डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।